कर सकते हैं। पहले दिन तो स्थापना कर ली जाती है। अब स्थापना के बाद नेक्स्ट डे से बप्पा की पूजा कैसे करें, सबसे पहले तो सामग्री देखते हैं। आपको प्रसाद ले लेना है, हल्दी कुमकुम, अक्षत, मोली, चावल, दिया लेना है और प्रसाद। मेन तो आपको प्रसाद, फूल, हल्दी कुमकुम, ये सारी चीजें और दीपक ही लेना है। तो रोज बप्पा की आरती करी जाती है सुबह और शाम के टाइम। अगर आपको शाम की पूजा का वीडियो भी देखना हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब अगले दिन सबसे पहले सुबह सुबह अगर कल का कोई भी प्रसाद या फिर फूल इत्यादि रखे हुए हैं वो हटाएंगे। घंटी बजाकर गणपति जी को उठाएंगे कि वो उठ जाएं। आप 3 बार ताली भी बजा सकते हैं और उसके बाद घंटी बजाएं। फिर जितने भी फूल होंगे, दुर्वा अगर होगी, मोली होगी कल की, वो सब आप हटा सकते हैं। मोली रोज चेंज करना जरूरी नहीं है, पर कई लोग रोज रोज भी मोली चढ़ाते हैं। आप चाहें तो चढ़ा सकते हैं, वरना सिर्फ फर्स्ट डे पर चढ़ाई हुई भी काफी है। अब ये दुर्वा और फूलों का क्या करें? अगर आपके पास खाली जगह है, पौधे हैं बहुत सारे, तो आप उनमें ये फूलों के पत्ते तोड़कर डाल सकते हैं। अदरवाइज आप इन सबको एक बैग में, पॉलिथीन में इकट्ठा करके रख लीजिए। लास्ट डे पर ही सब चीजों का एक साथ विसर्जन कर सकते हैं। अब कल का जो पानी प्रसाद होगा वो भी हटा लीजिए और फिर जो थोड़े बहुत चावल के दाने इधर उधर हो जाते हैं पूजा के स्थान पर, जो भी फूलों के पत्ते होंगे, थोड़ी बहुत अगर धूल आ गई होगी, सब कुछ आपको अच्छे से साफ कर लेना है और फिर जल का छींटा देकर गणपति बप्पा को स्नान कराएंगे। ज्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा जल का छींटा देना है आपको और उसके बाद गणपति जी का तिलक करेंगे। तो गणपति जी को जल से स्नान कराएं और फिर उनका तिलक करें। याद रखें 10 दिन तक मूर्तियां आपको हिलानी नहीं होती हैं। तो गणेश जी की छोटी मूर्ति हो, रिद्धि सिद्धि जी जो सुपारी से बनाकर रखी हो वो, कलश, कुछ भी आपको हिलाना नहीं है बिल्कुल भी उनके स्थान से। फिर गणपति जी को मैं तिलक कर रही हूँ कुमकुम से और छोटे गणपति जी को भी एकदम हल्के हाथ से आपको तिलक करना है। कलश पर भी तिलक करेंगे, हल्दी कुमकुम, रोली, चावल सब कुछ अर्पित करेंगे, अक्षत चढ़ाएंगे गणपति जी को। उसके बाद आप आसपास फूल चढ़ाना चाहें, दुर्वा चढ़ाना चाहें, वो सब चढ़ा सकते हैं। अगर दुर्वा नहीं हो तो आप बिना दुर्वा की भी पूजा कर सकते हैं, पर कोशिश करके गणपति जी को दुर्वा जरूर से चढ़ाएं। तो यहाँ पर जो है मैंने गणपति जी को वस्त्रों के स्वरूप मोली चढ़ाई है। तो गणपति जी को वस्त्र स्वरूप कलावा, जिसे रक्षा सूत्र भी बोलते हैं, वो हम चढ़ाएंगे। तो इस तरीके से मैं मोली तोड़ रही हूँ, उस पर ही इत्र भी लगा लेंगे। अगर आप रोज रोज मोली चेंज नहीं कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट गणपति जी की मूर्ति पर भी इत्र लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ गणपति जी की मूर्ति पर इत्र लगा लिया है और भगवान को मोली भी चढ़ा दी है। अब भगवान के प्रसाद में आप रोज कुछ भी बना सकते हैं, न्यू न्यू चीजें बना सकते हैं। डिफरेंट टाइप के मोदक बना सकते हैं, पेड़े, लड्डू, मिठाई, हलवा इत्यादि कोई सी भी मिठाई आप चढ़ा सकते हैं। चॉकलेट्स भी चढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से ये सब चढ़ाने के बाद अब मैं फूल अर्पित कर रही हूँ। गणपति जी के पास फूल सजाएंगे। अगर फूल माला पहनानी हो तो फूल माला भी आप पहनाएं, रंगोली बनानी हो तो रंगोली भी बनाएं। और इस तरीके से मैंने साइड में धूप भी प्रज्वलित करके रखी है। धूप से जो है पूजा का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव लगता है, इसलिए धूप बत्ती पहले से जला कर रख सकते हैं। फिर दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक प्रज्वलित कर लेने के बाद दीपक का भी पूजन करेंगे। और यहाँ पर मैं पहले ही फूल चढ़ा रही हूँ, या तो आप पहले से दीपक पर हल्दी कुमकुम और पुष्प अर्पित कर दीजिए या फिर प्रज्वलित करने के बाद अर्पित करिए। तो अब दीपक का पूजन कर कर गणपति बप्पा का नाम लेते हुए दीपक को प्रज्वलित करेंगे। अब जो है गणेश जी के पास जो भी प्रसाद बनाया होगा वो सब प्रसाद आप रख लीजिए। मोदक, शीरा, हलवा, जैसे मैंने आज शीरा, जिसे हलवा भी बोला जाता है, उसका प्रसाद लिया है तो वो मैं रख रही हूँ। पंचमेवे का प्रसाद रख रही हूँ और जल का प्रसाद रख रही हूँ। और साथ ही साथ मैंने फलों में सेब रखा है। आप भगवान को किसी भी चीज का प्रसाद चढ़ा सकते हैं, जो भी आप बना पाए, मार्केट से ला पाए, या फिर कुछ भी नहीं हो तो गणपति जी तो चीनी से भी प्रसन्न हो जाएंगे। आपकी इंटेंशंस यानी भावना अच्छी होनी चाहिए। तो आरती के बाद जो भी भोग प्रसाद रखा है वो गणपति जी को चढ़ाएं, उन्हें खिलाएं और फिर सभी बांट लें। आरती के बाद गणपति जी के हाथ पर भी मोदक या लड्डू जरूर से रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू।